दोस्तों ट्रंप के इतने बुरे दिन आएंगे शायद ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान जैसा देश जो कि एक सीरियल लायर है, उसने ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल दोस्तों ट्रंप हैज बीन एक्सपोज्ड। पाकिस्तान ने अब दुनिया के सामने ग्लोबल मीडिया को कह दिया है कि इंडिया कभी भी यूएस मीडिएशन या एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है किसी भी इस प्रकार के मीडिएशन को। और हम भी इसको मानते हैं, हम भी नहीं चाहते कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो कि 40 से अधिक बार अब तक इस बात का रट लगा चुके हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के वॉर को रोक दिया, ईयू नेटो सबके सामने बोलते थे कि देखो मेरा स्टेट्समैनशिप कैसा है, डिप्लोमेटिक स्किल्स कैसे हैं, कि मैंने 2 न्यूक्लियर आर्म नेशन को रोक दिया वॉर से। अब उस झूठ का क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर ने अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा है, उससे इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि पीएम मोदी के लिए जो सरप्राइज ट्रंप का इनवाइट था G7 के बाद, वो एक ट्रैप था। और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि पीएम मोदी वहां जाएंगे और यूएस ने यही दिलासा भी पाकिस्तान को दिलाया था। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भारत के साथ ट्रेड भी चाहिए। अब दोस्तों पाकिस्तान के पास देने के लिए ऐसा है क्या, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन बड़ी उम्मीदें उसको भारत के तरफ देखने मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर पहले ये न्यूज आया है, इंडिया ने थर्ड पार्टी मीडिएशन को हमेशा से रिफ्यूज किया। पाक मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर इशक डार साहब है, इन्होंने ही ये अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा है, इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्टेड थर्ड पार्टी मीडिएशन। दोस्तों इतना ही नहीं है, यहां पे पाकिस्तान को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जिससे वो कतर को दिलासा दे रहा है, तुम घबराओ मत, इसराइल के खिलाफ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बातें हो रही है यहाँ पे। मुस्लिम उम्मा का एक न्यूक्लियर कंट्री है, कुछ इस प्रकार से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारी बातें जो यहाँ पर हो रही है, पर सबसे पहले ये जो इंटरव्यू है इसका आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूं जिसमें भारत की बात हो रही है और यूएस मीडिएशन की बात हो रही है। जरा ध्यान से इसको आप सुनिए। Any negotiation happening with India? Is there a third party involved? Are you open to third party involvement? Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy, we are welcome. We are a peace-loving country. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force dialogue. तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, आपने सुना होगा वो कह रहे थे कि हमने सेक्रेटरी रूबियो को कहा आप भारत से कहीं इंडिपेंडेंट जगह पे मीटिंग करवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? अब दोस्तों उस मीटिंग के पहले ट्रंप ने इस प्रकार से पीएम मोदी को इनवाइट किया था, पीएम मोदी ने रिजेक्ट किया था और उसके बाद उसी दिन की एक इंटरव्यू भारत ने अपनी ओर से ट्रांसक्रिप्ट भी रखा था, 35 मिनट का फोन कॉल हुआ था और यूएस को बहुत सारी बातें बताई गई थी पीएम मोदी के द्वारा, आपको याद होगा, जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन ना तो हमने तब कहा था, ना आज कहा है, ना ही भविष्य में कभी मानते हैं इस प्रकार की चीज को। तो ये सब बता रहा है, यदि आप डॉट्स कनेक्ट करें तो कुछ उस तरफ चीजें आपको देखने मिल रही हैं कि ट्रंप देखिए झूठ बोल रहे थे, ये तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से इसका पर्दाफाश हो गया, इससे बुरा क्या हो सकता है। वही दोस्तों नेतन्याहू को धमकी दी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा और अब देने वाला देश भी कौन है? कतर। पाकिस्तान के कंधे बंदूक रखा है, बड़ी आस लगा के देख रहा है कि हमारा न्यूक्लियर नेशन है ये हमारी रक्षा करेगा। और पाकिस्तान ने कह भी दिया, मुस्लिम उम्मा की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखी तो तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। क्या आप शायद मानेंगे नहीं, आपको एग्जैक्ट क्या लाइन है आपको मैं बताने वाला हूं उनके इंटरव्यू के। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों अल जजीरा के इस इंटरव्यू की बात करते हैं, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है इशक डार साहब, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया भारत ने कभी थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए अग्री नहीं किया है। दोनों ही देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुद्दे हैं वो बाइलैटरल हैं। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो रट लगाई थी 40 से अधिक बार कि वो सीज फायर कराए, नेटो ईयू के सामने शेखी बघारी उन्होंने, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। ना जाने अब ट्रंप क्या बोलेंगे, लेकिन आप तो जानते ही वो थिक स्किन्ड हैं, वो फिर वापस से और एक बार कहेंगे, देखिए 1-2 दिन में ही वो कहेंगे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी। खैर वी नो ट्रंप। यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यूअर ने पूछा क्या कोई नेगोशिएशन चल रहा है भारत के साथ या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके नेगोशिएशन में? क्या आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के लिए ओपन है?
तो इसमें उन्होंने एक लाइन कही कि इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्टेड थर्ड पार्टी मीडिएशन। भारत ने कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, पाकिस्तान भारत के साथ बात करना चाहता है, लेकिन न्यू दिल्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता। भारत इंटरेस्टेड नहीं है, कह रहा है कल आना, परसों आना, लेकिन बात नहीं करेंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस इंटरव्यू से और एक बात पता चल रही है कि पीएम मोदी और मुनीर को मीटिंग करवाने के लिए ट्रंप ने एक ट्रैप भी ले किया था। आपको याद होगा ट्रंप ने पीएम मोदी को इनवाइट किया था कि जब वो G7 समिट से वापस जा रहे थे, कहे थे कि कनाडा आ गए, यूएस होते हुए आइए, व्हाइट हाउस में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आसिम मुनीर उस वक्त ऑलरेडी यूएस में इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा किस प्रकार से कैमरा में ही वाज कॉट, है ना, कि इनको बू भी किया गया था। इसके सिवा एक फोटो आई थी, मॉल वगैरह में सूट बूट पहन के घूम रहे थे। अब ठहरे तो पाकिस्तानी ही, जब तक मॉल ना चले जाएं, है ना, दो चार इधर उधर हाथ ना साफ कर लें, मन कैसे लगेगा। तो खैर दोस्तों, आपको याद होगा वो इंतजार कर रहे थे, 3-4 दिन से घात लगा के यूएस में बैठे हुए थे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि G7 के दौरान तुम्हारी मैं मीटिंग करवाऊंगा। अब दोस्तों ये सब हुआ था क्योंकि यूएस ने कमिट किया था पाकिस्तान को। किसके लिए नहीं मालूम, क्रिप्टो हो सकता है, पाकिस्तान के माइंस हो सकते हैं, समथिंग एल्स, कि तुम्हें कुछ वेपन्स देंगे। आपको याद होगा ये बात भी हुई थी कि पाकिस्तान को यूएस स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स देगा, और ये सारी बातें भी हो रही थी। तो कुछ यहां पे डील हुआ था, क्योंकि रूबियो, सेक्रेटरी रूबियो ने इशक डार को साफ साफ कहा था कि देखिए एक डायलॉग कराएंगे आपका और पाकिस्तान का, और ये जल्दी होगा, एक इंडिपेंडेंट लोकेशन पर होगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ 17-18 जून की बात है जो ये सब कुछ हो रहा है। फिर क्या होता है दोस्तों, आपको याद होगा पीएम मोदी रिजेक्ट कर देते हैं और ट्रंप को सुनाते भी हैं फोन करके, और 35 मिनट की क्या वार्तालाप है, पब्लिकली अवेलेबल है। उस पर हमने वीडियो भी तब बनाया था, आपने शायद वो देखा भी होगा। डार ने फिर कुछ जुलाई के आसपास की बात है, जब रूबियो से पूछा, जब वो मुलाकात किए, कि आपने तो कहा था भारत से मुलाकात कराएंगे, क्या हो गया भाईजान डायलॉग का। तो सेक्रेटरी रूबियो ने साफ साफ कह दिया कि देखिए भारत साफ साफ कहता है ये बायलैटरल मुद्दा है, बात करनी होगी पाकिस्तान से तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, आप इससे दूर रहिए। तो यही बात वापस कह दी गई। और इसी महीने अगर आप देखें तो इशक डार ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने ही रिक्वेस्ट किया था सीज फायर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा था इंडियन स्ट्राइक से। उन्होंने जो कहा, जरा सुनिए, हमने यूएस को ना तो पूछा था कभी, ना किसी अन्य देश को कहा था कि आप भारत के साथ हमारे टॉक्स अरेंज करवाएं। जो सीज फायर रिक्वेस्ट है ये पाकिस्तान से ही आया। इन्होंने ऑलरेडी एक सेपरेट मीडिया इंटरैक्शन में ये बात कही है। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं कि पाकिस्तान भी जानता है ये सब कुछ बायलैटरल मुद्दा है। उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा कि देखिए हम थर्ड पार्टी मीडिएशन को माइंड नहीं करते, हम तो चाहेंगे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा है कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा बायलैटरल मैटर है। हम नहीं माइंड करते, बायलैटरल भी ठीक है, बायलैटरल कर लेंगे, लेकिन डायलॉग को कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। टेररिज्म पर भी करेंगे, ट्रेड पर भी करेंगे, इकोनॉमी पर भी करेंगे, जम्मू कश्मीर पर भी करेंगे। सब कुछ बोल दिए, पानी कौन बोलेगा? पानी तो बोलना ही भूल गए। ओ फ्लड की समय चल रहा है ना, पाकिस्तान डूबा हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जो बाढ़ का पानी है ये तो अल्लाह की मेहर है, बाल्टी भर भर के रख लो। तो फिलहाल इनको पता नहीं है, लेकिन 2-3 महीने में वापस जब पानी की किल्लत होगी तब ये याद करेंगे कि पानी पर भी करना है, बहुत अहम चर्चा है, ये तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। खैर फिर वो कहते हैं कि देखिए इंडिया कहता है पाकिस्तान के साथ रिश्ते बायलैटरल हैं, हम, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हम किसी से भीख नहीं मांगते, भारत को अगर बात नहीं करनी तो ना करे, हम पीस लविंग कंट्री है, हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, यही एकमात्र तरीका है आगे बढ़ने का, लेकिन भारत हमारी सुनता ही नहीं है। इट टेक्स टू टू टैंगो, अकेले हम क्या करें, एक हाथ से ताली थोड़ी ही बजती है। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन सब के बीच में इजराइल को भी धमकी दी जा रही है, और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो कतर भी बड़ा खुश हो रहा है कि चलो हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा है। यहां देखिए जरा, अरब न्यूज से लेके अल जजीरा सबको ही कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीएम कतरी अमीर से मिले, यूनिटी अमंग मुस्लिम नेशंस वगैरह की कॉल की गई इजराइल अटैक्स के बाद। वैसे ही अल जजीरा में जरा पढ़िए जो इंटरव्यू है उसके लिए क्या लिखा गया है, जरा सुनिए। पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट इशक डार मुस्लिम ब्लॉक को बोले कि हमें आगे बढ़ना होगा, केवल बड़ बोला, रिटोरिक से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं, एक्शन चाहिए। इस इजराइल के अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक जो कतरी सॉइल पे हुआ है, अल जजीरा कतर से ही रन होता है, अब बेचारा अल जजीरा क्या करे। तो सुनिए जरा क्या कह रहा है। जो इजराइल का स्ट्राइक हुआ कतरी सॉइल पे, मुस्लिम लीडर्स अपना रिस्पॉन्स तौल रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड का एकमात्र न्यूक्लियर पावर, यह चेतावनी देता है कि देखिए दुनिया अकेले इजराइल के एग्रेशन को नहीं रोक सकती, है ना। वर्ड्स अलोन, वर्ड शब्दों से ही केवल एग्रेशन इजराइल का नहीं रुकने वाला। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशक डार ने कहा अल जजीरा को कि पाकिस्तान तो इस मुस्लिम उमा का हिस्सा है। उमा यानी ग्लोबल कम्युनिटी, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम बिलीवर्स की जो ग्लोबल कम्युनिटी है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। हम अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे।
कैसे करेंगे और उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जो भी इस्लामिक ब्लॉक इजराइल के ऊपर लीगल, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक कंसीक्वेंसेस इंपोज कर सकता है, उन सब पे चर्चा की गई। क्या चर्चा हुई, जरा सुनिए इशक डार क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है, इस्लामिक नेशंस की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा। इन्होंने भारत और इजराइल को यहां पे धमकी भी दी कि पाकिस्तान की बहुत लार्ज और पावरफुल आर्मी है जिसने अपने कैपेबिलिटीज कन्वेंशनल वॉरफेयर में दिखाए हैं, बंकर में छुप के। नहीं, वो नहीं कहा, वो खाली मैं कह रहा हूं। लेकिन आप भी जानते हैं जब वॉर होता है तो पाकिस्तान के इस प्रकार से हमने 1971 में भी देखा है। क्या करते हैं, सबसे पहले भागते हैं। तो वही चीज, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो कैपेबिलिटीज दिखाई है उसकी यहां बात की गई। आगे जरा सुनिए। इस्लामाबाद को अगर बोलेगा ये इस्लामिक नेटो जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इजराइल के एग्रेशन को रोकने के लिए सब कुछ करेंगे मिडल ईस्ट में। उन्होंने कहा पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है इस्लामिक कंट्रीज की सुरक्षा के लिए। कतर दोस्तों यहां पे पाकिस्तान को और फुला भी रहा है, शायद 2-4 पैसे भी दे देगा कि ये तो इस्लामिक नेटो जो हम बनाएंगे उसका ये न्यूक्लियर पावर है। अरे काहे का इस्लामिक नेटो पाकिस्तान भरोसे बना रहे हो, है ना। पाकिस्तान के लीडर्स इजराइल के साथ रिश्ते रखते हैं, बस ओपनली नहीं रखते। काफी अंदर में भाईचारा है, आपको मालूम नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट के दौरान वहीं पर बैठे हुए थे, ट्रंप के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे इजराइल के खिलाफ के लिए जो भी जॉइंट इंटेलिजेंस ईरान के विरुद्ध है, एक एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था। तो ये तो आपका इस्लामिक वर्ल्ड का भाईचारा है। लेकिन कतर बेचारा करे तो करे क्या, वो भी मजबूर है। उसको बस एक फेस सेवर चाहिए। जानता तो वो भी अच्छे से है, वो कैसा भी नेटो बनाए, सेटो बनाए, कुछ भी बनाए, कुछ नहीं होने वाला। और पाकिस्तान के भरोसे तो कतई भी नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अपने मित्र ऊना से मिले कि नहीं मिले, जल्दी से जाइए। वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी, सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं। ऊना से जाइए, जाके बात तो कीजिए, देखिए बहुत कुछ आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ऊना। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों आपकी तैयारी 24,999 रुपए में हो रही है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा फ्री स्पेशल क्लास फेस्टिवल है सितंबर 17, 18, 19 को। यूपीएससी कैसे आप सेल्फ स्टडी से करें उसकी भी तैयारी हम बताएंगे, उसके लिए मार्गदर्शन होगा। टॉप एजुकेटर से कैसे सीखना है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। तो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, जल्दी से जाएं, जुड़े। अनअकैडमी ऐप पे है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं।